नमस्कार साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई है, जिसका आदेश अभी फिलहाल में जारी हुआ था। तो आपने सभी ने देखा है कि 3% की बढ़ोतरी जो है वो 1 अगस्त से लागू हुई है, यानी जो अगस्त माह का जो वेतन है जो आपको अभी सितंबर में मिलेगा, उसमें ये डीए आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। तो हम उसी का कैलकुलेशन आज देखेंगे कि आपका जो डीए है वो 3% बढ़ा है तो आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, आपका वेतन जो है वो आपको कितना बढ़कर प्राप्त होगा। तो इसी के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे, डीए कैलकुलेशन के बारे में। तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल के तौर पर 29,400 जो बेसिक पे है वो लिया है, जिसमें हम 31% और 34% दोनों का डीए निकाल कर आपको बताएंगे कि कितना इसमें अंतर आएगा और आपका जो वेतन है वो कितना बढ़ेगा। तो आपका बेसिक पे जो भी हो, या आपका 36,000 हो, 34,000 हो, 32,000 हो या 42,000, जो भी आपका बेसिक पे हो, उसके मान से आप इस प्रकार से गणना कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर 29,400 ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर सबसे पहले 29,400 हमने बेसिक पे लिया है, तो उसका हम सबसे पहले 31% जो डीए है वो हम निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए 29,400 का भी 31% लिया है और इधर 29,400 का 34% भी लिया है। तो दोनों का डीए आप देख सकते हैं, एक का आ रहा है 9,114 और 34% का जो आ रहा है वो आएगा 9,996 रुपये। तो इस प्रकार से दोनों डीए हमारा आ चुके हैं। अब हम इसमें जो हमारा मूल वेतन है, जो बेसिक पे है 29,400, उसमें हमारा डीए और जो हमारा गृह भाड़ा भत्ता जो हमको दिया जाता है वो हम जोड़ लेंगे। तो हमने दोनों तरफ देखिए जो डीए हैं वो और गृह भाड़ा भत्ता दोनों जोड़ लिया है। तो नीचे आपका जो वेतन बन रहा है वो बनेगा, इधर 31% में आपका वेतन बनेगा 38,919, जो कि आपको वर्तमान में जो आपका बन रहा है वो 34% होने के बाद आपका बनेगा 39,801 रुपये। ये आपका अगले महीने जो सितंबर में वेतन आएगा उसमें आपका ये डी बनेगा। इसमें आप जो डिडक्शन होता है उसे हम देख लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि 10% का एनपीएस का कटौती सभी को होता है, प्लस जीआईएस और प्रोफेशनल टैक्स के 200 रुपये इसमें काटे जाते हैं। तो हमने देखिए 31 और 34 दोनों तरफ हम देख लेंगे। यहाँ पर हमारा जो 10% एनपीएस है वो हमने निकाल लिया है। तो 38,919 रुपये का जो 10% बनेगा वो बनेगा 38,92। 10% आप सभी को निकालना आता होगा, नहीं आता है तो आप एक अंक छोड़ के 0 पॉइंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो ये 38,91.9 बनेगा। तो 9 को हम इधर प्लस कर देंगे तो वो 38,92 हो जाएगा। चूंकि 0.5 से अगर ज़्यादा संख्या होती है तो हम उसे जोड़ सकते हैं, तो इसीलिए हमने ये 38,92 यहाँ पर लिया है। इसी प्रकार से इधर हम 39,801 का आप देख सकते हैं 39,80 10% बनेगा, तो ये हमने ले लिया है। साथ में 200 रुपये जीआईएस और प्रोफेशनल टैक्स के हमने जोड़ लिए हैं। तो हमारा इधर जो बनेगा कटौतरा वो होगा 42,92 और इधर बनेगा 43,80। अब इसको हम हमारा जो वेतन है उसमें से माइनस कर देंगे। तो 38,919 में से 42,92 हम माइनस करेंगे तो हमारा वेतन जो बन रहा था वो 34,627 रुपये जो हमें हैंड में यानी हमारे बैंक अकाउंट में आ रहा था। तो इसी प्रकार से 34% डीए होने के बाद हमारा जो बनेगा वो 39,801 में से 43,80 माइनस कर देंगे तो 35,421 रुपये हमें प्राप्त होंगे। तो पिछली बार 34,627 रुपये मिल रहे थे, जिसकी जगह 35,421 रुपये हमें प्राप्त होंगे, यानी 794 रुपये की वृद्धि होगी। यानी जो 3% डीए बढ़ रहा है उससे 794 रुपये बढ़ेंगे। इसी प्रकार से अगर आपका बेसिक पे कुछ ज़्यादा है तो आपकी ज़्यादा वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से आपका जो भी बेसिक पे है उसके मान से आप इस प्रकार से गणना कर सकते हैं। हमने ये एग्जाम्पल के तौर पर समझा है। आपका जो भी बेसिक पे है आप उससे गणना इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से ये वृद्धि जो 3% डीए बढ़ा है उसके बाद आपके वेतन में इस प्रकार से वृद्धि होगी। साथियों इसी प्रकार की वीडियो में जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद साथियों इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।